नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह IRN 24 की लाइव खबर पर आपका स्वागत करता हूं। बलरामपुर जिले का और सरगुजा संभाग का बहुचर्चित मामला स्वर्गीय मीना खलखो हत्याकांड। आपने सुना होगा, महज 16 साल की युवती को आरोपित पुलिसकर्मियों ने नक्सली बताकर गोली मार दिया। यह मामला उस समय 6 जुलाई 2011 की मामला है। आपको बता देना चाहता हूं, इस मामले में बहुचर्चित मीना खलखो हत्याकांड मामले में माननीय न्यायालय ने 10 साल 10 महीने और 10 दिन बाद फैसला सुनाया है, जिसमें आरोपित पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया गया है। अदालत ने कहा है, अभियोजन साक्ष्य नहीं दे सका, साक्ष्य के अभाव में आरोपित पुलिसकर्मियों को बरी किया गया है। आज हम मौजूद हैं मीना खलखो के परिवार के साथ, करचा चांदो थाना अंतर्गत जो आता है करचा, जहां यह घटना हुई थी। झारखंड से आए पुलिस की माने, उस समय जो सशस्त्र बल थे, जो आरोपित पुलिसकर्मी थे, उनकी माने तो मीना खलखो झारखंड से आए हुए नक्सलियों के साथ शामिल थी और उसे गोली मार दी गई नक्सली करार देते हुए। आज उसी पीड़ित परिवार के साथ मौजूद हैं, जिन्हें यह भी नहीं पता था कि मीना खलखो हमारी घर की बेटी, हमारी घर के बहन। मामले में न्यायालय ने फैसला दिया है, आरोपित पुलिसकर्मियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। आइए हम जानते हैं, पीड़ित परिवार इसके बाद भी न्याय की गुहार लिए हुए है और मीना खलखो की मां से हम मिलवाते हैं आपको, उनका क्या कहना है। आपका नाम क्या है, बताइएगा। गुटियारी। ये पूरा मामला क्या था? मीना 11 साल पहले मीना को कैसे मारा गया, क्या किया गया उसके साथ, पूरा बताएंगे। पुलिस ने मारे है, थी बलात्कार करके पुलिस मार रहे हैं, नक्सली कह के मार रहे हैं, नक्सली नहीं रहे। तो ये कैसे घटना हुआ, कब आप लोग को पता चला, कैसे घर से वो गई? वो अपन सहेली घर जा रहे तो हमें रात के पता नहीं कर ली कि आई सहेली हर घर जाही तो नहीं आवे दिले हो कहली, तो हम इनके नहीं पता कर ली। तो बिहाने हम इनके 8-9 बजे पता होला कि मीना के हन मार दिल पुलिस माने गोली से। इसे तो का कर मारल, तो नक्सली कहल, तो नक्सली नहीं रहे तो हम कैसे कहब नक्सली रहे, नहीं रहे नक्सली। तो पुलिस के गलती रहे, पुलिस मारल, वो पुलिस मन अपन बचने के चारे कह दिला कि नक्सली रहे, नक्सली नहीं रहे। जो घटना हुई थी तात्कालीन समय में बता देना चाहता हूं मैं कि मीना खलखो को जो यहां मुठभेड़ हुई थी उसमें नक्सली बताया गया था। आपने सुना मीना की मां को, जिसका कहना था मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ, अपनी गलती छुपाने के लिए आरोपित पुलिस के लोगों ने उसे गोली मार दिया नक्सली बताकर। क्या आपने जब मीना की लाश देखी बलरामपुर जिला मुख्यालय पहुंचकर, तो वो वर्दी पहनी हुई थी क्या? नहीं, अपने कपड़ा घर से पहन ले रहते, कपड़ा पहन ले रहे, दोसर कपड़ा नहीं पहन ले रहे, अपन घर के कपड़ा पहन ले रहे। उस समय मीना खलखो हत्याकांड काफी चर्चा में आया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार से लेके अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार तक इस मामले को संज्ञान में लिया। भाजपा सरकार, जो तात्कालीन भाजपा सरकार थी, उसकी काफी किरकिरी हुई थी। इसके बाद एक आयोग का गठन किया गया। आयोग ने भी माना कि जो आरोपित पुलिसकर्मी हैं, उनकी गोली से मीना खलखो की मौत हुई है। इसके बाद सीआईडी जांच की गई। सीआईडी जांच में भी कम से कम 500 लोगों के कथन लिए गए और उसमें भी यही सीआईडी वालों ने फैसला दिया कि जो आरोपित पुलिसकर्मी हैं वो इस मामले में दोषी हैं, उनकी गोली से मीना खलखो की मौत हुई है। इसमें जैसा बताया गया कि मीना खलखो नक्सली वर्दी में थी। आपने सुना, स्वर्गीय मीना खलखो की मां ने कहा, जब हमने जिला मुख्यालय में जाकर उसके शव को देखा तो किसी तरह की वर्दी में नहीं थी। वो जो घर से कपड़ा पहन के वो निकली थी, वही कपड़ा पहने हुई थी। मीना खलखो के बड़े भाई हमारे साथ हैं। आइए कुछ तथ्यों को हम जानते हैं और न्याय की गुहार अभी भी लगा रहे हैं, न्याय की आस में अभी भी यह परिवार है। बड़ा भाई, आपका नाम क्या है? रविंद्र कुमार खलखो। तो रविंद्र जी, ये बताओ, आप मीना के बड़े भाई हो, क्या घटना हुई थी पूरा और सच्चाई क्या है इस घटना में? जो घटना हुई 10 साल 11 साल पहले, क्या उसमें कैसे हुआ, कुछ जानकारी आप बताओगे? पुलिस लोग बलात्कार करके मार दिए, फिर नक्सली घोषित कर दिए। उन लोग अपने बचने का तरीका, फिर उन लोग का हुआ, ले गए उठा के लाश को सीधे हॉस्पिटल से उठा के
बताया कि यहाँ बलरामपुर मम्मी पापा। फिर उसके बाद देखे कि पोस्टमार्टम करवाए। माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है निश्चित तौर पर साक्ष्यों के अभाव में बरी किए गए हैं। जो बरी किए गए पुलिसकर्मी हैं, एक नोएडा में वर्तमान में दिल्ली में पदस्थ हैं, एक रामानुजगंज जिले में पदस्थ हैं। हम आज जानते हैं कि अभी जो फैसला आया है इसके बाद यह पीड़ित परिवार न्याय की आस अभी भी लिए हुए है। आगे ये क्या करना चाहेंगे, ये किस स्थिति में है, हम जानते हैं। क्या आप चाहते हैं सरकार से न्याय इस मामले में कैसे मिले? सरकार से तो हम लोग यही चाहते हैं कि न्याय दिया, केस को आगे बढ़ाएं, यही चाहते हैं सरकार से। और लड़ने का हम लोग के पास तो कोई है ही नहीं है, गरीब आदमी है, लड़ने का कोई तो पैसा कौड़ी कुछ है ही नहीं है। था तो लड़ाई में ख़त्म कर दिया। और सरकार यही चाहते हैं कि सरकार मदद करे लड़ा। इसमें जो तत्कालीन विवेचक थे, चांदो थाना के प्रभारी थे एन खेस, जानकारी के मुताबिक वे अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने जांच किया, विवेचना में क्या प्रस्तुत किया, और जब आयोग ने दोषी माना था, जब इस मामले में सीआईडी का गठन हुआ, उसमें भी दोषी पाए गए थे। जो क्षमा चाहूंगा, जो धर्मदत्त धनिया एक हैं, जो जवान है सशस्त्र बल के, आज उनकी पोस्टिंग दिल्ली में है, और एक रत्नाकर है प्रधान आरक्षक, जो आज रामानुजगंज थाने में प्रधान आरक्षक बतौर हैं। न्याय और न्याय की परिपाटी क्या है, इसके लिए यह पीड़ित परिवार आज भी एक उम्मीद लिए हुए जी रहा है। इन्हें यह भी नहीं पता, गरीबी के इस हालत में है कि आगे उच्च न्यायालय तक ये नहीं जा सकते। इन्हें आस है कि सरकार या कोई भी संगठन ऐसा इनको मदद करेगा, तब इस हत्याकांड में ये अपील करेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि इतनी बहुचर्चित हत्याकांड मामले में तत्कालीन जो भाजपा की सरकार थी, जिसकी किरकिरी पूरे देश में हुई, मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान में लिया, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान में लिया। अब पीड़ित परिवार जब इन्होंने सुना कि जो आरोपित पुलिसकर्मी थे उन्हें न्यायालय ने बरी कर दिया है साक्ष्य के अभाव में, इन्हें यह भी नहीं जानकारी है। अब इनके पास एक उम्मीद है उच्च न्यायालय की, या ऐसे गैर सरकारी संगठन इसमें मदद करेंगे, या इन्हें कब मीना खलखो, इसकी जो बहन है या इस पीड़ित परिवार की बेटी है, उसे कब न्याय मिलेगा, अब यह देखने वाली बात होगी। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, IRN 24, बलरामपुर।